इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी से लड़ाई तो लोग अलग लड़ रहे हैं और उसके जद में सारा विश्व आ चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना एक बारगी से फिर सामने आया है। आपको बताते चलें कि सबसे पहले दादी के घर से लौट रही नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप। 5 लड़कों ने दिया घटना को अंजाम। सभी मिलकर आपत्तिजनक वीडियो बनाई और जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल के बाद पुलिस ने 4 अपराधी को पकड़ा और अभी तक एक अपराधी फरार चल रहा है। जब चारों अपराधी को पकड़ करके मेडिकल कराने के लिए जाले रेफरल अस्पताल पहुंची पुलिस की टीम, तो जाले के जो चिकित्सक जांच के अधिकारी थे, रेफरल अस्पताल लाए गए आरोपी को सोशल डिस्टेंस मास्क लगाने की सवाल पर जमादार और डॉक्टर के बीच जमकर विवाद हो गया। ये विवाद धीरे धीरे ऐसा रूप ले लिया कि पुलिस का शर्मसार कर देने वाला चेहरा भी सामने आया। जो डॉक्टर मानवीय संवेदनाओं को बचाते हुए रात दिन अथक मेहनत कर करके लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये जो पुलिसकर्मी है जो डॉक्टर के साथ हत्थापाई पर उतर रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने उन्हें उचित सलाह दी थी कि आप मेडिकल कराने अपराधी को लेकर आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप खुद मास्क पहन ले, इन अपराधियों को भी मास्क पहना दें, तब इनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। लेकिन जमादार को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई। अपने वर्दी का रोब दिखाते हुए डॉक्टरों से हाथापाई पर उतर आया कि अस्पताल पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस था और उनकी काली करतूतें पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद वहीं सारे डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर सभी लोग हड़ताल पर चले गए हैं। वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिए हैं, कार्य को बहिष्कार कर दिए हैं और वहां पर अभी चिकित्सीय जांच भी रुक गया है। और इस मामले को गहनता से लेते हुए पुलिस जिला प्रशासन ने भी गहनता से लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि जो दरभंगा जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम हैं, उन्होंने इस घटना के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा है। कि डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ हाथापाई की है, क्या है मामला सर? कल शाम को जाले थाना में एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक 16 साल की बच्ची के साथ में 5 लड़कों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था। इसमें रात भर छापामारी में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई रात भर छापामारी के बावजूद। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए, इन चारों को सुबह में मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर के पास लेके संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी गए थे। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि ये चारों लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं, इसके चलते इनका मेडिकल करना संभव नहीं है, आप इनको पहले मास्क पहना कर ले जाइए। जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन्होंने डॉक्टर से अनुरोध किया कि हमारे पास मास्क नहीं है, तो आप अगर मास्क आपके पास नहीं है तो आप उनको मास्क उपलब्ध करा दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि मेरे पास भी मास्क नहीं है, आप इनको पहले मास्क पहना कराइए। और इसी बात में कुछ कहासुनी हुई और जो सूचना मुझे मिली है, संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने डॉक्टर के साथ में धक्का मुक्की की। और उसमें मैंने पहले भी इंस्पेक्टर को भेजा था, अभी वहाँ SDPO सदर और सिविल सर्जन गए हैं जांच के लिए कि क्या मामला है। और मैंने आश्वस्त किया है डॉक्टर लोगों को कि जो भी संबंधित पुलिस पदाधिकारी है उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई तो की जाएगी। अगर डॉक्टर कोई कंप्लेन लिख कर देते हैं तो उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जब तक थाना अध्यक्ष और SI तब को निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अपने कार्य पर नहीं लौटेंगे। पूरा जाले प्रखंड का कार्य बहिष्कार पर रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंद रहेगा। क्या है पूरा मामला है कि हमारे चिकित्सक साथी अपने कार्य पर थे। सुबह प्रातः 6, साढ़े 6, 7 के करीब में SI 4 कैदी को लेकर के आए और एक ही रस्ते में चारों कैदी बंधा हुआ था, न मुँह पे मास्क था। उन्होंने कहा कि आप इनको जो है ना मास्क पहनाइए, या नहीं मास्क है, रुमाल उनका चेहरा ढकिए। उसके बाद बोले क्या कि आप बाहर लेकर के चलिए। नहीं, बाहर देख लेते थे, नहीं बाहर नहीं जाएगा, आपको यहीं देखना होगा। इस तरह से दुर्व्यवहार करने लगे और दुर्व्यवहार के साथ उनके साथ हाथापाई तक कर दिया। कितने बजे का मामला है? वही सुबह 7 बजे करीब, 6:30 7। कोई कानूनी कार्रवाई के लिए अभी हम लोग आवेदन भेजे थे थाना प्रभारी के पास, लेकिन वहाँ थाना प्रभारी लेने से इनकार किया। और ये घटना भी घटी है थाना प्रभारी के मौजूदगी में। तो हम लोग है ना प्रशासन से मांग करते हैं, हम अपने DM से मांग करते हैं
हमारे सिविल सर्जन से मांग करते हैं कि जब तक थाना प्रभारी और अध्यक्ष लंबित नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने कार्य पर नहीं लौटेंगे। प्रभारी निलंबित हो, निलंबित हो, थाना प्रभारी निलंबित हो, निलंबित हो। आज अहले सुबह भारतीय जनता पार्टी के अपने जनसंघकालीन कार्यकर्ता दरभंगा भाजपा के प्रमुख आधार स्तंभ सह पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शाह का उनके आवास पर निधन हो गया। पूरा भाजपा परिवार आज उनके निधन से मर्माहत है। जैसे ही यह खबर आया सभी कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचकर भाजपा के झंडे में लिपटाकर श्रद्धांजलि दी और आत्मा के शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। शाह जी का भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका आज निधन हो गया। हम तमाम दरभंगा वासी दुखी हैं इस बात से। और जगदीश शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर थे, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल के लोग उन पर भरोसा था, उनसे सीखते थे। हम लोगों ने भी उनसे सीखा है और हम लोग तो आज बहुत दुखी हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए आए, अंतिम दर्शन करने के लिए आए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। वर्तमान जिला अध्यक्ष जीवस सहनी ने जगदीश शाह के घर जाकर पार्थिव शरीर पर माल्या अर्पण कर कहा कि वह काफी मेहनती थे। इस उम्र में भी वे सभी कार्यक्रम में एक योद्धा की तरह भाग लेते थे और कार्यकर्ताओं से हमेशा संपर्क बनाए रखते थे। वो अपने सरल और मृदुल स्वभाव के कारण पूरे जिला में हमेशा ही चर्चा के विषय में रहते थे और राजनीतिक के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दरभंगा जिला में भीष्म पितामह की तरह थे। पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी में आए और वो दल से ऊपर थे। सभी दल से उनका मधुर संबंध था और आज दरभंगा जिला के लिए, मिथिलांचल के लिए और हम लोग के लिए अपूरणीय क्षति है। जगदीश जी एक विचारधारा थे। शुरू से लेकर जनसंघ काल से लेकर अपने विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कोई कार्यकर्ता जगदीश जी के आप हो जाता था। उनका जो भी काम है तुरंत उनके साथ निकलकर एक संगठन करता भी था, अच्छे संगठन करता। हमारे ऐसे कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है, बनाया है और आज जगदीश जी नहीं है। हम लोग मर्माहत हैं। पूरा दरभंगा शोकाकुल है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शोकाकुल। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं। कहें ना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने बनाया है, उनको गढ़ा है, उनमें नेतृत्व क्षमता प्रदान की है जगदीश जी ने। शुरू में भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्य मंत्री में, इसके पहले जनसंघ काल में उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने विचारधारा के प्रति समर्पित कर दिया। अब से बताते चलें कि चाहे वो जनसंघ की काल रहा हो या विश्व हिंदू परिषद की काल रहा हो, हर जगह जगदीश शाह अपने कर्मठता के कारण हर समय अपनी पहचान बनाई। स्वर्गीय शाह विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए थे और बचपन काल से ही इन्होंने जनसंघ से जुड़ गया और तब से लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दरभंगा और देश की सेवा की है। आज उनका छत्र छाया सिर्फ अपने परिवार से नहीं, पूरे समाज, पूरे दरभंगा जिला और पूरे बिहार से उठ गया है। जनता पार्टी के दधीची कहे जाने वाले, भीष्म पिता कहे जाने वाले मेरे अभिभावक, मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अपूरणीय क्षति है। आज दरभंगा जिले के कोने कोने से एक कार्यकर्ता रो रहे हैं इनके लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर इनको, इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित। वाकई ऐसे कर्मठ लोगों के निधन हो जाने से भाजपा परिवार के सहित साथ साथ पूरा दरभंगा जिला आज मर्माहत है। इस मौके पर दरभंगा जिला के तमाम
जनप्रतिनिधिगण जो भाजपा के हैं, जो भाजपा के नहीं भी हैं, तमाम नेतागण श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर आते रहे, जाते रहे। राम नाम सत्य है, बाबू जगदीश शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबू जगदीश शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नहीं बॉस, नहीं बॉस, ये तो अपना वफादार इंफेक्शन था। किसी काम का नहीं बचा था। इंडिया में ये किसी को नहीं डरा पा रहा था। अब हमारे आदमी रूप बदल कर काम कर रहे हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। स्मार्ट बॉय। हाँ हाँ हाँ। बॉस, फोन। सारा वर्ल्ड मुझे कोरोना के नाम से जानता है। हु इज स्पीकिंग? तो कितना भी रूप बदल ले, तेरा मुझसे बचना नामुमकिन है। उठा अपना बोरिया बिस्तर और भाग ले हिंदुस्तान से, क्योंकि तेरे पास बचे अब बस गिनती के दिन हैं। बस दिन गिन, अब तू वुहान के लल्ला, चीनी चपड़ गंजू। अजब जिद्दी आदमी है, लगता है जीने नहीं देगा। माइकल, इन्फेक्शन वाला शिप को वापस चीन ले चलने की तैयारी करो, यहाँ तो घाटा ही घाटा है। ओह डेविल, सेव अस। लहरियासराय टावर स्थित कोरोना वायरस से जंग में महिला पुलिसकर्मी अर्चना कुमारी भी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभा रही हैं। वे पुरुष सिपाहियों के साथ कदम में कदम मिलाकर रात दिन की परवाह किए बिना थानों से लेकर चौक चौराहे तक मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। ये महिला सिपाही अर्चना कुमारी ने बताया कि कोरोना वायरस के महामारी बीमारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। पुलिस के द्वारा शांति से पालन करवाया जा रहा है। इस नियम में कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क और हेलमेट को आते हैं तो उसे रोक करके मास्क और हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं पूजा कुमारी ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा मजाक में ले रहे हैं, जबकि यह एक महाबीमारी है और लोगों को इससे सोशल डिस्टेंस बना करके रहना चाहिए, तभी इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। देखिए, जिस तरह कोरोना वायरस फैल रहा है उस तरह से यहाँ पे जो लॉकडाउन भी लगा हुआ है पूरे देश में, उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। जो भी आदमी बिना मास्क के बिना हेलमेट के आते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है। जो व्यक्ति बाहर से आते हैं उनसे पूछताछ किया जाता है और बस और उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ, महिला सिपाही 168। अभी तक कितने महिला को समझा चुके हैं कि मास्क न पहने? जी, लगभग बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक नहीं, इस सबको मजाक में लेके चल रहे हैं। उन लोग को समझाना पड़ता है कि ये एक प्रकार की महामारी है, इससे जितना बच के रहे उतना अच्छा रहेगा, और बस वही समझाते हैं। दरभंगा जिला के अंतर्गत जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, उस क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार के द्वारा वो सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है जो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, और प्रत्येक जिलाधिकारी इस पर अमल भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते चलते हैं कि दरभंगा जिला में विभिन्न प्रखंडों में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया उस सेंटर का वास्तविक स्थिति क्या है, वहां पर कैसे खाना परोसे जा रहे हैं, कैसे नाश्ता दिया जा रहा है मरीजों को, मरीज के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इन सारी चीजों पर जनहित एक्सप्रेस न्यूज बारीकी से नजर रखने के लिए पहुंच गया जहां तहां और सभी क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जाने के बाद जनहित एक्सप्रेस के न्यूज के संवाददाता ने पाया कि सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है उस घोषणे पर पूरी तरीके से अमल किया जा रहा है। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खाना, नाश्ता, पानी, सभी चीजों, दवाई, डिग्निटी किट, सारे चीजों की व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की गई है उसे साफ स्पष्ट टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जो किस तरीके से एक बीमार व्यक्ति का जो मेन्यू चार्ट होना चाहिए खाने का, जो डाइट होना चाहिए था खाने का, वैसा ही सुंदर खाना सभी मरीजों को दिया जा रहा है। और जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग रह रहे हैं वो लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कई प्रखंडों की यह बात है जहां पर हर तरीके की सुविधा जिलाधिकारी के स्वयं निरीक्षण में यह व्यवस्था किया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व तक दरभंगा और मधुबनी जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या से पूरे तरीके से नदारद था, लेकिन ऐसी उल्टी हवा चली कि धीरे धीरे अब दरभंगा मधुबनी भी भारत के नक्शे पर कोरोना पॉजिटिव के मामले में आगे आना लगा है। लेकिन ये तभी रुक सकता है जब तक हम अपने घरों में रुकेंगे, कोरोना वायरस भी रुका रहेगा। आप अनावश्यक कार्यों से बाहर न निकलें। सरकार यथासंभव हर संभव सुविधाएं अपने
जनता तक पहुंचाने में लगी हुई है। आप लोग सरकार के नियम का पालन करें, तभी हम लोग कोरोना से बाजी जीत सकते हैं। ग्राम पंचायत चिगरी सिमराहा में कोरोना निगरानी समिति का गठन तिलकेश्वर थाना एसआई वालेंदु मिश्रा ने किया, जिसमें अहम जिम्मेदारी समिति का अध्यक्ष पद पर त्रिभुवन कुमार और उपाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार, सदस्य संदीप कुमार, मिथिलेश यादव, संजय यादव, विश्वनाथ यादव, अशोक कुमार, श्रवण कुमार, रणधीर कुमार, रामदयाल यादव, दीपक कुमार और दिवांशु कुमार, सुभाष कुमार, बजरंग सदा हरिराम को सदस्य बनाया गया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश राय ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित से सुरक्षित और जागरूक करने से बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों पर पैनी नजर रखने के लिए यह समिति का चयन किया गया है, जिसमें युवक इस काम को भली भांति अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कर्मठ युवक को जिम्मेदारी दिया गया है। विश्वास है कि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। वहीं नवयुक्त समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि मैं जिला प्रशासन के एक अंग थाना प्रभारी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विकट परिस्थिति में एक जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को मैं भरसक प्रयास करूंगा कि 100% सफल बनाऊं और कोरोना वायरस पर जो एक लड़ाई कोरोना योद्धाओं के द्वारा लड़ा जा रहा है उसका एक अहम हिस्सा मैं भी बनूं। आज तिलकेश्वर थाना ऑफिस के छोटा बाबू वालेंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में चिगरी सिमराहा पंचायत में जो कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी से बचाव हेतु सुरक्षित रहने हेतु जागरूकता अभियान के माध्यम से जो कमेटी बनता है कोरोना वायरस जैसे समिति का जो कमेटी बना है उसमें मुझे आज अहम जिम्मेदारी मिला है। इसके लिए हम थाना प्रभारी महोदय सहित उनके टीम के तमाम पदाधिकारियों को, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को, अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारियों को सहित दरभंगा जिला के जिलाधिकारी महोदय को प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मुझे जो जिम्मेदारी मिला है उसे निष्पक्ष रूप से, कर्तव्यनिष्ठ रूप से निर्वहन करने का काम करेंगे। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समिति अध्यक्ष। कोरोना वायरस को लेकर के जो देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है और किसी प्रकार की कोई कार्य की गतिविधि नहीं चल रही है, ऐसे स्थिति में जो दैनिक दिन दहाड़ी मजदूरी कर अपना भरण पोषण करने वाले लोग हैं उन्हें आए दिन भोजन की भी समस्या हो रही है और इस समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया है दरभंगा नगर निगम के मेयर यानी कि महापौर बैजंती देवी खेरिया ने। आज वार्ड नंबर 20 में मेयर बैजंती देवी खेरिया ने पहुंचकर वहां पर लोगों को राहत वितरण किया। इस मौके पर मेयर के साथ सदर सीओ अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के बीच लगातार अपने फर्ज को अंजाम देने में लगे हुए हमारे योद्धाओं, जिसमें डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं फर्ज के रूप में इस तरह के कार्यों से संक्रमण की परवाह न करते हुए लगातार सफाई कार्यों में योगदान दे रहे हैं। नगर निगम में के सफाई कर्मियों के पूर्व पार्षद, सह पार्षद पति एवं जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के द्वारा चादर व पाग माला पहनाकर इन लोगों को सम्मानित किया गया। मौके पर 1 दर्जन से अधिक सफाई योद्धाओं को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने सफाई कर्मियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि अभी सभी कर्मी अपने ड्यूटी के साथ इंसानियत का भी परिचय दे रहे हैं। हमें इनका सम्मान और हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मानित जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये जो टेटफाइट पड़ रहा है हम लोगों को, पार्षद साहब हर एक 3 महीने पर हम लोगों को टेटफाइट देते हैं। जो गंदगी हम लोगों का स्टाफ हम लोग उठाते हैं वह गंदगी हम लोगों को इन्फेक्शन नहीं करे। और ये जो सम्मानित करने के लिए डॉक्टर मुन्ना खान जी जो हैं वार्ड पार्षद भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं जन अधिकार पार्टी के, वह भेदभाव नहीं रखते हैं किसी चीज़ का, हम लोगों के साथ रहते हैं। जिस समय खोजते हैं उस समय खड़े मिलते हैं, हम लोग के हाथ में हाथ मिला के सब काम बटाते हैं। ये बहुत अच्छा जो है सो अच्छा मतलब जो है सो बात है और अच्छी लगता है हम लोगों को। और यही जो है सो अच्छा सब दिन तक रहे, हम लोग को यही कामना है। क्या नाम हुआ? सफाई दर्शक गुनीराम, वार्ड नंबर 29 के हैं। इस संकट के घड़ी में दिन रात निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ये लोग लगातार योगदान दे रहे हैं। सम्मानित होने के बाद सफाई कर्मी ने इस सम्मान के लिए पूर्व पार्षद को भी धन्यवाद दिया और मौके पर भावुक होकर सफाई कर्मियों ने डॉक्टर मुन्ना खान को भी सम्मानित किया। सफाई कर्मियों में लोगों ने अपील किया कि सफाई पर विशेष ध्यान दें, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंकें और ठेला गाड़ी को कच्चा और गीला कचरा जरूर दें।
वार्ड नंबर 29 के जमींदार गुनी राम, अशोक राम, विष्णु राम, रमेश राम, अंशु राम, भोला राम, नकुल राम, राधा देवी, सुशीला देवी, सिकंदर राम, मोहम्मद मुर्तुजा, मोहम्मद चांद सहित अन्य को भी सम्मानित किया गया। होते तो हम क्या होते सोचने की जरूरत है। आज इनको सम्मान करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। इनको सलाम है, सैल्यूट है कि जो हर दिन प्रतिदिन कोरोना से लड़ रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर किस परिस्थिति में आकर यहाँ पर हम ये मेरे वार्ड का साफ सफाई करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और मैं लोगों से मुद्दबान अपील करता हूँ कि इनका सम्मान करें, इनके सम्मान में फूल बरसाएं। देखिए आप लोग जिस कूड़े को आप अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं वो इसको वहाँ से कलेक्ट करते हैं, उनको फिर जाके जहाँ पर डंप एरिया वहाँ पहुँचाते हैं। ये बड़ी बात है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे लोगों को। खासकर मैं अपने जिम्मेदार साहब को, जो मेरे 14 लोग हैं, मैं इनके साथ जो हमेशा रहता हूँ इनके बीच में, तो मैं आज अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने इन लोगों को सम्मान। ये सम्मान जो है कोई ये नहीं है दिखावा नहीं, मैं दिल से, चूँकि मैं हमेशा करता आया हूँ। लेकिन हम लोग हमेशा एक साथ बैठ के अफ्तार किया है हर साल, पिछले 9 साल से हम लोग एक साथ बैठ के अफ्तार करते हैं। लेकिन इस बार चूँकि लॉकडाउन है, हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, इनके साथ हम कहीं पर अफ्तार शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कच्चा सामान जो हमसे बन पड़ा है वो हम लोगों ने इनको दिया, ताकि घर में परिवार के साथ बैठ के आराम से ये अफ्तार का आनंद लें और समाज के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। बहुत बहुत कितने लोगों को सम्मानित किया? 14 लोग थे हमारे, 14 लोग, 15 लोग थे। एक जमींदार साहब भी हैं जो कर्मठ हैं, जो लगे रहते हैं बेचारे। मैं उनका 15 लोगों को हमने सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कम से कम 16 प्रवासी की मौत मजदूर की ट्रेन से कटकर हो जाने के कारण हो गई, जिसके पर आयशा ने शोक व्यक्त किया है। आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, जिला कमेटी सदस्य और मोहम्मद नयाज ने सभी मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि विशाखापट्टनम वाइस रिसाव कांड घोर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अवहेलना का नतीजा है। यह देश भोपाल गैस कांड की बड़ी त्रासदी पहले भी झेल चुकी है। अब इसकी मार हम नहीं झेल सकते, लेकिन आज तक भोपाल गैस कांड के दोषियों को सजा नहीं मिली, न ही मारे गए लोगों के परिजन का कोई मुआवजा दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का भी इस जगह पर अवहेलना की जा रही है। आयशा नेता ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि विशाखापट्टनम में लापरवाही बरतने वाले एलजी पॉलीमर और सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ इस हादसे में जवाबदेही तय होनी चाहिए। मारे गए लोगों को परिवार को उचित मुआवजा और हर प्रकार की सहायता की गारंटी और देखभाल भी होनी चाहिए। ऐसा नेता का कहना है कि केंद्र सरकार मृतक के परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दे, नहीं तो आयशा भारत सरकार के खिलाफ में अनवरत आंदोलन जारी रखेगी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत हाबी बोगवार में लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर देकर कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया। जहां छात्र नेता जयप्रकाश झा ने बताया कि हम युवा भीख मांग कर लोगों को मास्क, साबुन एवं सैनिटाइजर देकर जागरूक कर रहे हैं, परंतु हमारे जनप्रतिनिधि कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। अभी तक बेनीपुर प्रखंड में किसी भी पंचायत में सैनिटाइज नहीं किया गया है, जिससे कोरोना वायरस के महामारी से बचा जा सके। कोरोना जैसे महामारी में भी अब तक लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधाएं सरकार के तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि बेनीपुर में मास्क और साबुन के नाम पर 20 लाख रुपए का खाना पूर्ति अभी तक कर दिया गया है, लेकिन गरीब निस्सहाय लोगों को अभी तक न ही मास्क मिला है, न ही साबुन मिला है, जबकि कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी भय का माहौल है। हाल ही में दरभंगा में 5 मरीजों की बढ़ोतरी होते हुए 9 मरीज हो गया है, जो चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन ऐसे महामारी में भी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी मिल बांटकर पैसा खाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ धरातल पर खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। आज हम लोगों ने बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत हाबी गोवार में जगह जगह मास्क देकर कोरोना वायरस से बचने हेतु जागरूकता अभियान चलाए। हम लोगों का यह जागरूकता अभियान लगातार 15 मार्च से जब से बिहार में लॉकडाउन चालू हुआ तब से निरंतर जारी है। हर एक पंचायत में जाकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मास्क, साबुन, सैनिटाइजर देके बहुत जगह हम लोग राहत सामग्री भी बांटे हैं।
हम युवा जो हैं सो आपस में चंदा करके और लोगों से मांग कर ये मास्क, साबुन, सैनिटाइजर देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में बेनीपुर का ऐसा स्थिति है जो 20 लाख रुपया मास्क और साबुन के नाम पर जनप्रतिनिधि लूट खसोट कर दिए। पदाधिकारियों का भी बयान हम देखें अखबार के माध्यम से, जो 20 लाख रुपया बेनीपुर में खर्च हुआ है उसका जांच किया जाएगा और जो भी जनप्रतिनिधि इसमें दोषी होंगे उनको जो है तो बर्खास्त किया जाएगा या उन पे कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन आज लॉकडाउन का 45-46 रोज बीतने के बाद भी अभी तक ये हावीगुआर पंचायत है, इसके साथ ही बेनीपुर के किसी भी पंचायत में ना ही मास्क वितरण किया गया, ना ही साबुन वितरण किया गया, ना ही किसी प्रकार से सैनिटाइज पंचायत को किया गया। जबकि सरकार के तरफ से है इस भीषण कोरोना वायरस में जो पूरे पंचायत को सैनिटाइज करना। हावीगुआर एक ऐसा पंचायत है जहां से रास्ता डायरेक्ट सकरी के तरफ या मान लो NH से संपर्क में है। यहाँ लगातार डेली हजारों की संख्या में इस गांव होके लोग जो हैं तो आते हैं जाते हैं। यदि इस पंचायत में सैनिटाइज अभी तक नहीं हुआ तो दुर्भाग्य की बात है और इससे कोरोना का पेशेंट और दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। अभी हाल ही में दरभंगा में जहाँ 5 पेशेंट थे वहाँ 9 हो गया, मधुबनी में जहाँ 23 थे उसमें भी बढ़ोतरी हो गया, एक और मरीज मिला है। लेकिन अभी बिहार का जो वर्तमान स्थिति है, सरकार के तरफ से सिर्फ ढकोसलाबाजी किया जा रहा है, जो योजना पे योजना चालू है लेकिन धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेके हम लोग गांव में घूम घूम कर जागरूकता चला रहे हैं तथा लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। ये बीमारी से बचने का एकमात्र तरीका है जो एक दूसरे से दूरी बनाए। जब तक हम एक दूसरे से दूरी नहीं बनाएंगे तब तक इस बीमारी से हम नहीं बच सकते हैं। इसी के मद्देनजर आज हावीगुआर में हम लोगों ने चलाया है और हम यहाँ से आह्वान करना चाहते हैं, यदि उस 20 लाख रुपया जो मास्क और साबुन का गरीबों का खा गया है मिल बांट के पदाधिकारियों के मिली भगत से, उस 20 लाख का यदि जांच नहीं होता है बेनीपुर में तो लॉकडाउन के बाद हम जितने युवा हैं वो बेनीपुर में जोरदार आंदोलन करेंगे, बीडीओ को SDO को घेरेंगे और उस 20 लाख को खाना पूर्ति करने वाले जनप्रतिनिधियों को जांच करके कार्रवाई करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जयप्रकाश झा, छात्र नेता, मिथिला स्टूडेंट। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रूमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें। अभी माह रमजान चल रहा है और इस्लाम के जो लोग हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उन लोगों का सबसे पाक महीना पूरे वर्ष का ये महीना माना जाता है और ये लोग इस समय रोजा भी रखते हैं। और देखिए कुदरत की मार कैसी है कि ये रोजा रखने वाले लोगों को अभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी जो रोजेदार लोग हैं अपने ही घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों और आसपास के लोगों को भी ये लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों तक न जाएं, अपने घरों में ही नमाज अदा करें। आइए आपको दिखाते हैं कि नमाज अदा करने के बाद हमारे संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए उनका क्या कहना है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन है और पिछले 6 हफ्ते से 7 हफ्ते से हम लोग जुमा की भी नमाज घर में ही अदा करते हैं। तो ये कोरोना महामारी है, उससे लड़ने के लिए जो सरकार का निर्णय लॉकडाउन लिया है, हम लोग सारे मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़ के ये साबित किए हैं कि हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। ये मैं बराबर ही अनाउंस करता हूं कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और फिर आज मैं आप लोगों के माध्यम से दरभंगा की आवाम को रमज़ान का 14 रोज़ा बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और साथ ही
मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, पूरे दरभंगा के लोगों से, कि अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। एक विशेष जानकारी आपके माध्यम से हम देना चाहेंगे दरभंगा वासियों को, खास करके मुस्लिम समुदाय को। मेरा बात बहुत अहम है, इस बात को सारे दरभंगा के लोग नोट करें, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लोगों का जो ईद है सादगी से मनाए। ईद में इस बार चूँकि हमारा नमाज जो हम घरों में अदा कर रहे हैं, रोज़ा घरों में रह रहे हैं, तो हम ईद भी इंशाअल्लाह हम लोग सारे लोग सादगी के साथ घर में ही मनाएं। बाहर के राज्यों से जो अप्रवासी मजदूर और अप्रवासी छात्र आ रहे हैं, उनके आने से स्थानीय दरभंगा स्टेशन परिसर के अगल बगल के जो लोग हैं, जो उस वार्ड के निवासी हैं, उन लोगों के द्वारा रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन पर अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेलवे के द्वारा जो लोग आते हैं, उन्हें रेलवे प्रशासन के द्वारा नाश्ता और पानी का बोतल उपलब्ध कराया जाता है और लोग बीच सड़क पर ही नाश्ता का खाली पैकेट और बोतल खाली सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं, जिससे अगल बगल के मोहल्लों में वायरस फैलने का खतरा फैल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्थानीय निवासी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा। समस्या ये है, हम लोकल आदमी जो स्टेशन रोड में रहते हैं, समस्या ये है कि पैसेंजर को लाइन लगा करके बाहर निकाला जाता है। जो भी बस लगी हुई है थोड़ा थोड़ा दूर पे, वहाँ पे क्या करता है कि उसको बस पे चढ़ाया जाता है। उसके पास पैकेट होता है खाने का जो रेलवे द्वारा दिया जा रहा है, वो पैकेट खा करके रोड पे ही फेंक देते हैं ये लोग, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है। किनके द्वारा पैकेट दिया जाता है? रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है पैकेट, पानी बोतल, और खा पी के रोड पर ही फेंक देते हैं। रोड पे फेंक देते हैं। देखिए पूरा पैकेट फैला हुआ है रोड पे चारों बगल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। स्थानीय निवासी आप? स्थानीय निवासी। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है, उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।
मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।